थाना कैंट के इलाका बद्दो की गोसाइयां में खेतों से 10 साला बच्चे की लाश बरामद हुई। पुलिस ने 10 साला तगजुल की लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 10 साला तगजुल गुज़िश्ता रात से लापता हुआ था। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की का अमल मुकम्मल हो गया। इस सिलसिले में लाहौर रीजन के जवानों के B1 के इम्तिहान का इनेकाद हुआ, जिसमें 102 कांस्टेबल्स पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की। 102 में से 86 उम्मीदवार टेस्ट में पास हुए। इम्तिहानी अमल की निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन के RO SP फतेह अहमद ने की। इस मौके पर SP फतेह अहमद ने खिताब करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों को जरूरी हदायत दी और फिटनेस के अमल का जायजा भी लिया। इम्तिहान और इंटरव्यू देने के बाद इम्तिहान में पास होने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के 86 जवानों में से 43 कांस्टेबल्स V1 में कामयाब हुए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को SP पंजाब हाईवे पुलिस फतेह मोहम्मद ने हौसला अफजाई की और मुबारकबाद भी दी। आज नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा के ज़ेर एहतमाम दस्तूर मार्की में सानिया APS के बच्चों की याद में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहजाद राजा और ब्यूरो चीफ गुजरात मुकद्दस मलिक अवान और तहसील रिपोर्टर खाड़िया मुबशर मलिक अवान ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस पर रिपोर्ट कर रही है मुकद्दस मलिक अवान। जी मुकद्दस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दस्तूर मार्की लाला मूसा में और आज नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा के ज़ेर एहतमाम APS के शोहदा की याद में खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। आज की दुआया तकरीब के जो मेहमान खसूसी हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब हैं और असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ ज़ोहेब मुमताज़ गोंदल साहब हैं। तो जो भी आएंगे आज शोहदा की याद में बाकायदा तौर पर जो है प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें शमएं रोशन की गई हैं और उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। आइए चंद लोगों से पूछते हैं कि वो इस दिन की याद में क्या राय देंगे। APS वाक़या हम समझते हैं कौमी सतह पर हम पर यह एक ऐसा दाग है जिसको हम सारी ज़िंदगी धोएं तो नहीं धो सकते। वो फूल थे, जन्नती थे, वो जन्नत में चले गए। हमारे लिए एक पैगाम छोड़ गए हैं कि तुम एज ए कौम जीना शुरू करो, अपने आप को मुत्तहिद करो और अपनी सफ़ों में उन चीज़ों को दूर करो जो तुम्हारी सफ़ों को दरारें डाल रही हैं। सानिया APS है, ये हमें कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों ये हमें याद रहेगा और उन माओं को याद रहेगा जिन माओं के वो हसीन लाल जो उन्होंने तैयार करके स्कूल भेजे थे और वो वापसी पे उनके लाशें आए थे। और एक ऐसा सानिया है जो कि हर माँ को और हर आँख जब भी हम याद करते हैं अश्कबार हो जाती है। और मैं ये ऑर्गेनाइज़र जो आज के प्रोग्राम को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें याद दिलाई है उस वाक़या की कि आज फिर एक दफ़ा हमारे ज़ख्म ताज़ा हो गए हैं। और मैं इंतज़ामिया को और अपनी इस जो मीडिया हाउस लाला मूसा है इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने आज दोबारा से हमारे वो ज़ख्म, हमारा वो जज्बा वो ताज़ा कर दिया है। जी, आज की जो तकरीब लाला मूसा में मुनक़्क़द की गई जो APS स्कूल के शोहदा की याद में थी, और मैं समझती हूँ कि आज के दिन को याद रखना ये ज़िंदा कौमों की निशानी है, जिसमें नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा ने बड़ा जो है कलीदी किरदार निभाया है। और चिरागाएँ जो हैं आज शमएं रोशन की गई हैं उन बच्चों की याद में। आज के जो मेहमान खसूसी थे आज की इस दुआया तकरीब के, वो साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब थे और असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोहेब मुमताज़ गोंदल साहब थे, जो आज आए और उन्होंने आकर अपना जो है बयान रिकॉर्ड करवाया APS के शोहदा की याद में। जी, जमात इस्लामी के खुशहाल रोड कारवां का आगाज गुजरांवाला से हो गया, जिसकी क़ियादत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कर रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ, बच्चों के लिए तालीम और नौजवानों के लिए रोजगार और मुल्क लूटने वालों का एहतसाब चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हम मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम, बच्चों के लिए तालीम और नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने 76 सालों से मुल्क को लूटा। हम उन लुटेरों का और चोरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और इस जिहाद में अवाम जमात इस्लामी का साथ दें। सानिया APS के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए डगरी के नवाही गोड़ सूफन शाह के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा उस्ताजा ने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शोहदा APS को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में स्कूल हेड मास्टर और उस्ताजा कराम ने शिरकत की। तकरीब में शरीक उस्ताजा और तलबा दहशत गर्दी मुर्दाबाद, अमन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
कंदकोट में सिंध यूनाइटेड पार्टी की मरकजी कॉल पर सिंध की ज़मीनों पर कारपोरेट फार्मिंग के तहत कब्जे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़िला सदर दिलमुराद ढानी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाल कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिफिकेशन को ख़त्म करके सिंध को इंसाफ फराहम करें। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी रहेंगे। लाड़काना का सर्द मौसम होते ही मछली की फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा होने लगा। बात करेंगे मछली की तो उसे खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। वैसे तो मछली कई किस्म की हैं, मगर मीठे पानी की मछली की बात ही कुछ और है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सुल्तानी। जी आफ्ताब, बताइएगा। सर्दी का मौसम आते ही मछली की जो फ़रोख्त है वो तेज़ी से हो रही है और लोग इनको शौक़ से खाते हैं और मछली के बहुत फ़ायदे हैं। एक हमारे साथ जो शहरी मौजूद है वो मछली के हवाले से बात करेगा। जी, क्या कहना है? मच्छी जी हिकु नंबर आहे हर शइ खां। वाहिद खाधो ई मच्छी जो बचियो आहे। हिकिड़ो रुगो माण्हू खाए थो ऐं हले थो, घुमे फिरे थो, अखियुनि जे लाइ, जोड़नि जे लाइ। मच्छी को का शइ माना का वेस्ट ना है मच्छी खाधे को तो। जी, आपने सुना है, मेरे साथ शहरी मौजूद है, वो कह रहा है मछली के बहुत फ़ायदे होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके अलावा जो बाल जिसके सफ़ेद होते हैं वो बाल ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि मछली में एक कुदरती जो है ना वो अपना हिसाब किताब रखा हुआ है। इस हवाले आफ्ताब अहमद सुल्तानी, रिपोर्ट लाड़काना। मुस्लिम लीग नवाज किसान विंग सिंध के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मीर अमानुल्लाह तालपुर ने कहा है कि पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न होगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।